प्रिय श्रोतागण, पहले प्रवचनों में हम इस प्रसंग में पहुंचे थे कि विश्व पितामह काशी नरेश की 3 पुत्रियों को अपहृत करके ले आए थे बलपूर्वक। स्वयंवर चल रहा था और अम्बा ने, जो सबसे बड़ी थी, उसने अपना पति चुन लिया था। शाल्व के गले में उसने वरमाला डाल दी थी। चलते स्वयंवर में जाके उपस्थित हुए भीष्म पितामह देवव्रत। अब आगे का प्रसंग। अम्बा, अंबिका, अंबालिका। जब अम्बा हस्तिनापुर पहुंची तो उसने हस्तिनापुर नरेश विचित्र वीर से स्पष्ट कहा कि आपका सेनापति मुझे बलपूर्वक लेके आया है। मैं अपना पति मान चुकी हूँ, वरमाला डाल चुकी हूँ। शाल्व को मैंने अपना पति माना है और हृदय से स्वीकृति भी किया है। विचित्र वीर ने तत्क्षण कहा, देवी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम जा सकती हो। भीष्म पितामह ने अम्बा को काशी पहुंचा दिया, लेकिन शाल्व ने उसे अपनाने से मना कर दिया। यह कहानी आगे चलेगी। अम्बा ने प्रतिशोध लेने की कोशिश की। अम्बा ने भीष्म से कहा कि तुम मेरा वर्ण करो, मैं तुम्हें पति मान सकती हूं। भीष्म के इनकार करने पर अम्बा ने प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। अब हम आगे चलें। अंबिका, अंबालिका। इनके कोई संतान नहीं हुई और दुर्घटना एक बार फिर घट गई। हस्तिनापुर पे एक बार फिर कालिख ने अपना साम्राज्य जमा लिया। विचित्र वीर की मृत्यु हो गई। सारा हस्तिनापुर शोक संतप्त था। भीष्म को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को भेजा। संदेश ऐसा कुछ हो गया है। वेदव्यास आए और सत्यवती ने निवेदन किया कि पुत्र, हस्तिनापुर को इसका वारिस दे दो। वेदव्यास ने अंबिका और अंबालिका को एक एक पुत्र दे दिया। वहां पर एक दासी थी, उसने प्रार्थना की कि मुझे भी पुत्र चाहिए। वेदव्यास अनुभव के धनी थे। यहां पर एक शब्द थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना। आचार्य खोपड़ी के धनी होते हैं। आचार्य खोपड़ी के धनी होते हैं और संत अनुभव के धनी होते हैं। अनुभव से भरे होते हैं संत। संतों के पास जो अनुभव है उसका लेश मात्र भी, तिल मात्र भी आचार्यों के पास नहीं होता। उस दासी के प्रार्थना करने पर एक पुत्र उसे भी दे दिया गया
उसका नाम विदुर, दासी पुत्र विदुर। विदुर ने सारी उम्र सेवा की, लेकिन पांडवों से वो प्यार करता था, सहानुभूति थी। वह शीतल वृत्ति का इंसान था, सत्य के साथ जाता था और सत्य उसको पांडवों में नजर आता था, क्योंकि पांडव पुत्र, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर बड़े दयालु थे। और अगर जीतने का कारण बनी पांडवों की सेना, तो उसमें से एक फैक्टर युधिष्ठिर भी थे। युधिष्ठिर सत्यवादिता का प्रण तो ले चुके थे, लेकिन इतने मीठे थे, इतने ज्ञानी थे और इतने ईमानदार थे, इतने सत्यनिष्ठ थे और इतने बाहुबल था उसमें, वो भी एक फैक्टर बना। उसका इमेज, युधिष्ठिर का इमेज शांति प्रिय दयालु राजा का था। अगर प्रजा से सहमति ली जाती तो प्रजा युधिष्ठिर को ही चुनती। विदुर प्रेम करते थे युधिष्ठिर से, पांडवों से, और कुछ पांडु के चले जाने का मलाल भी था। वो अनाथ बच्चे थे, उनकी रक्षा के लिए कौन आगे आए? और ध्यान रखना, जो निर्बल के लिए आगे आता है वही संत होता है। सूरा सुई जानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मर, कब हो न छाड़े खेत। बहादुर संत होता है। सूरा सोई जानिए, और उसे ही बहादुर कहना चाहिए जो निर्बल के लिए लड़ता है। बलि के साथ तो सारे हो लेते हैं, क्योंकि बलि के पास शोहरत है, धन है, खजाना है, नाम है, भारी भीड़ है उसके पीछे, उसके साथ तो कोई भी हो लेगा। लेकिन धर्मशास्त्र का प्रमाण कुछ और है। धर्मशास्त्र कहता है कि जो निर्बल के साथ है वही जीतता है। इस बात को हृदय में समा लेना। जो निर्बल का साथ देता है वही जीतता है धर्म के साम्राज्य में। जो बलि का साथ देता है वह हार जाता है। इसलिए कहावत है कि निर्बल के बलराम। परमात्मा बलि है और निर्बल का साथ देता है। असहाय अवस्था में उसे पुकारो, वह तुरंत चला आएगा। द्रौपदी की पुकार सुन के वह तुरंत आ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, बिना पुकारे वो आता भी नहीं। घोर संकट की अवस्था में तुम्हारे प्राण तड़प उठे और बस एक ही आवाज निकले तुम्हारे प्राणों से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, तो वासुदेव प्रकट हो जाते हैं। तीन बच्चे हुए, एक अंधा हुआ धृतराष्ट्र, और दूसरे पांडु रूप से ग्रस्त हुए, खून नहीं बनता था उसमें। यह एक तरह का श्राप ही था। खून नहीं बनता था
तो वह गहरे तलों पर जाने में असमर्थ था। अंतरंग क्षणों में वह जा नहीं सकता था, उसकी मृत्यु हो जाती। उसे ये कह लो कि शापित था वो। शापित होने के कारण ही वो पांडु रोग से ग्रसित था। यहां एक बात और भी समझा दूं। मैंने कहा गीता भरी पड़ी है। ये है जो भी जैसे व्यक्ति पैदा होता है, लोग मुझे पूछ लेते हैं बाबा, इस्लाम कहता कि एक ही जन्म है, फिर ये जो जन्मजात लंगड़े लूले अंधे काणे ये क्यों होते हैं? क्या परमात्मा को वैर है इनसे? नहीं नहीं, इस्लाम कुछ भी कहता है, ईसाइयत कुछ भी, क्रिश्चियनिटी कुछ भी कहती रहे, लेकिन ये उनकी मान्यता है, ध्यान रखना, सत्य नहीं। सत्य यही है कि अगर तुम लूले लंगड़े हो, आंखें नहीं हैं तुम्हारी, तो कहीं तुमने कुछ ऐसा किया होगा। प्रकृति ऐसे ही तो दंड नहीं देती और ऐसे ही तो पुरस्कार नहीं देती। ये बुद्धिहीन हो जाना, ये मोटी बुद्धि के हो जाना, तो कुछ तो किया ही होगा। बुद्धि का इस्तेमाल गलत बातों पे किया होगा, तो परमात्मा ने तुम्हारा वो औजार छीन लिया। क्षमा करना, मैंने पहले भी कहा था, जो लोग किन्नर होते हैं उन्होंने अपराध किए होते हैं पिछले जन्म में। तुम दंड नहीं दे सकते, परमात्मा दंड दे देता है। परमात्मा उनका इंस्ट्रूमेंट छीन लेता है, यौन यंत्र, और वो किन्नर बन जाते हैं। मैंने क्षमा पहले मांग ली, लेकिन समझाना तो पड़ता ही है। इसलिए किसी की इच्छा के बिना उससे बलात्कार करना घृणित अपराधों में आ जाता है, बड़े अपराधों में आ जाता है, और इनकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ती है। जो भी रोगों से पीड़ित होते हैं जन्मजात, बड़े रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। मेरे एक मित्र है, उनकी घरवाली के किडनी एक है, कौन क्या करे, जल्दी खराब हो जाता है लिवर, कौन क्या करे। मैंने पहले भी कहा था, बाबा मुझे कहते थे जो व्यक्ति पिछले जन्म में हिटलर टाइप होते हैं उनको मैं अंधा बना देता हूं, क्योंकि आंखें हैं सभी दुष्कर्मों का मूल है। लेकिन हैरानी तो तब होती है कि ये अंधे पिछले जन्म से कोई सबक नहीं लेते, इस जन्म में भी धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आते। तो फिर तेरा क्या होगा कालिया? तीन पुत्र हुए और तीसरा हुआ दासी पुत्र बेदर। यह बड़ा समझदार था, आत्म संतुष्टि में लीन, बस जीवन जीने के लिए होता है। जीवन जीने के लिए होता है, दूसरों के ऊपर अधिकार करने के लिए नहीं होता। दूसरों का अधिकार दूसरों पर है। मेरा अधिकार मुझ पर, तुम्हारा अधिकार तुम पर। मैं बलपूर्वक तुम्हें अपनी बात मनाने के लिए बाध्य करूं, यही तो पाप होता है। और पाप किसे कहते हैं?
किसी के जीवन के अधिकार को छीन लेना, जैसा मनोवृत्तियों के हिसाब से वो जीना चाहता है अपनी स्वतंत्रता में, तुम उसे दुष्कर बना देते हो तो तुम अपराधी हुए, क्योंकि तुम तानाशाह हो गए। तानाशाहों का ये जन्म तुम देख लेते हो, लेकिन संत उनका भविष्य भी देखते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनका हश्र क्या होता है। उन्हें मकान नहीं मिलता, जैसे कुमारों को मकान नहीं मिलता। तो कहेंगे भाई पत्नी साथ लेके आओ, फिर मकान मिलेगा किराए में। अब आगे चले। राजकाज दे दिया गया पांडु को, क्योंकि देख सकते थे। तीसरे को वो राजकाज दे नहीं सकते थे, क्योंकि दासी पुत्र था। प्रथा थी कि यह कुरुवंश में नहीं। चलता रहा, चलता रहा, और यह भी एक नियम है कि पिता के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राज का अधिकारी होता है। अब यहां पर पेच फंस गए, आकर बड़े हो गए, सभी बड़े हो गए, राज करने के योग्य हो गए, अपनी विद्या पूर्ण करके आ गए। कुछ पांडु ने सोचा कि जीवन जीने के योग्य तो है नहीं, क्यों ना तप कर लिया जाए। बात श्रेष्ठ थी। संत जनों ने उसे मति दी कि तुम एकांत में कहीं जाकर, तुम्हारे लिए कुटिया बनवा देते हैं, वहां जाकर तप करो। और बात समझ में आ गई, वह वन में चला गया तप करने के लिए। साथ में कुंती चली गई। और कुंती के साथ माद्री भी चली गई। दो पत्नियां थी। तप करते करते एक दिन, अब ये मत समझना कि जिनके काम यंत्र नहीं है उनके भीतर काम वासना नहीं होती, ये भूल जाना। लूले, लंगड़े, अपंग, ये अंधे, इनके भीतर वासना नहीं होती, ये भूल जाना। वासना होती है, लेकिन यंत्रों से काम नहीं ले सकते, क्योंकि परमात्मा ने यंत्र दिए ही नहीं। अतीत में तुमने इन यंत्रों का दुरुपयोग किया, इसलिए उसने छीन लिया। इसके पास, प्रकृति के पास बड़ा शानदार उपाय है। जिस अंग से तुम दूसरों की स्वतंत्र, इस शब्द को आप गौर से लिख लेना, ये शब्द बड़े काम पड़ेंगे तुम्हारे जीवन में। कर्म व्यवस्था को करने के लिए ये काम, बड़े काम, इनको आप लिख लेना। दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता हो, वह काम तुम्हारे लिए पाप है। पाप की परिभाषाएं बहुत दी जाती हैं, संतों के द्वारा भी, ऋषियों के द्वारा भी, अन्य अन्य लोगों के साथ भी। लेकिन पाप की परिभाषा मैं तुम्हें नहीं देता हूं आज। जो परिभाषा मुझे बाबा ने बताया, दूसरों की स्वतंत्रता को जिससे हनन पहुंचे, दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो, वो पाप है। प्रत्येक व्यक्ति जीने में स्वतंत्र है और अपने ढंग से जीने में स्वतंत्र है।
बशर्ते कि उससे दूसरों का नुकसान ना हो। तुम जो चाहे खाना खा सकते हो, तुम जैसे चाहे चल सकते हो, तुम्हें जैसे अच्छे लगते हैं वस्त्र पहन सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपत्ति करोगे कि नहीं तुम्हें तो भिंडी ही खानी पड़ेगी, तुम्हें तो कद्दू ही खाना पड़ेगा। अब मेरा एक मित्र था, जैन धर्म में जाया करता था। आचार्य जी ने कह दिया कि महाव्रत लो, एक सब्जी को सारी उम्र नहीं खाना है। तो वो मेरे पास हंसते हंसते आए, मुझे कहने लगे आचार्य कहते हैं कि एक महाव्रत लो, एक सब्जी चुन लो, सारी उम्र नहीं खानी। कौन सी सब्जी को त्यागूं? मैंने कहा जो तुम ऑलरेडी ही नहीं खाते हो। कहता मुझे तो कद्दू अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा फिर कद्दू को छोड़ दो, त्याग भी हो जाएगा, थोड़ा सा अहंकार भी बढ़ जाएगा, और आचार्य की नज़रों में भी तुम त्यागी हो जाओगे। तो उसने दूसरे दिन जाके कहा कि आचार्य जी, गुरु जी, मैं कद्दू का त्याग करता हूँ, आजीवन कद्दू नहीं खाऊंगा। अब बताओ बेचारे कद्दू ने क्या बिगाड़ा है? और ये लोग ऐसी मूर्खता क्यों करते हैं? जो चाहो खाओ, एक सब्जी छोड़ दो जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। कोई कोई सब्जियां होती है तुम जिंदगी भर खाते ही नहीं। अब मैंने कभी सीताफल नहीं खाया, पेठा अच्छा लगता ही नहीं, बढ़ता अच्छा लगता ही नहीं, किसी को बढ़ता ही अच्छा लगता है, तो मैं उसे छोड़ भी दूं तो क्या तकलीफ है? मंगता अगर ड्राई फ्रूट्स को छोड़ दे, त्याग कर दे, तो कैसा रहेगा? है ही नहीं जब उसके पास, तो पहले ही छोड़ा हुआ था भाई। तो ड्राई फ्रूट को छोड़ देना, जिसके पास मंगते के पास है ही नहीं। हाँ, छोड़े बुद्ध छोड़े, कपिल वस्तु छोड़े, जिनके लिए तुम लड़ लड़ के मर जाते हो, जिसकी गाथा मैं सुना रहा हूं तुम्हें, वह इस जरजोरू जमीन की गाथा है। इसके लिए भगवान कृष्ण ने 40 लाख लोगों को धूल चटा दी और उनके परिवार आ गए। कितना संताप झेला होगा, एक घर का हेड चला जाए, बाकी उसके आश्रित जो लोग हैं वो कितना संताप झेलते हैं, तुम सोच सकते हो। बात क्या थी? जर, जर जोरू जमीन, ये तीनों चीज, लेकिन यहां था जर, जमीन। इसके लिए लड़ मरे, लेकिन उसी जमीन को छोड़कर, सम्राट की पदवी छोड़कर, अकेले वारिस कपिल वस्तु को लात मार के अपनी खुशी से चला जाता है, वह होता है त्याग। मजबूरी में जो त्याग है, जो पहले से तुम्हारे पास है ही नहीं, वो तो त्याग है ही, कुदरत ने ही करवा दिया। अंधा कहे कि मैंने देखना छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, कैसा रहेगा? भी देखने की क्षमता ही नहीं है। वह त्याग नहीं माना जाता। त्याग वह माना जाता है, तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आसपास 3600 प्रकार के खाद्य सामग्रियां पड़ी हों और तुम्हारे मन में भी वो खाने का विचार न उठे, सिर्फ कर्म से नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों से सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं,
किसी प्रकार की पद्मश्री पद्म विभूषण वगैरह ग्रहण करने के लिए नहीं। तुम्हारे चित्त में भी ये तरंग ना उठे कि मैं ये चीज खा लूं, ये भोग लूं, वो घूम लूं, ऐसा कुछ ना उठे। वो होता है त्याग। अगर सच्चा त्याग कह सकते हैं तो बुद्ध जैसे लोग करते हैं, महावीर जैसे लोग करते हैं। जिसके पास है ही नहीं वो त्याग क्या करेगा। आओ कहानी को हम आगे ले चलें। अब यहां पर तर्क आया कि जो राजा है उसका बड़ा पुत्र ही राज्य को संभालेगा। यहां दुर्योधन का तर्क बिल्कुल ठीक था। वर्तमान में राजा कौन है? पांडु मर चुके थे। काम वासना के कारण पांडु की मृत्यु हुई। माद्री स्नान कर रही थी, स्नान करती माद्री को देख लिया, काम वासना उठी, यंत्र काम नहीं करते थे और वो मर गया। वही काम वासना उसकी मृत्यु का कारण बनी। जो राजा होता है वर्तमान में पदासीन होता है, उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राज करता है। दुर्योधन का तर्क बिल्कुल सटीक मालूम पड़ता है। दुर्योधन ने अपना तर्क पेश कर दिया, अपना दावा पेश कर दिया, और उसके दावे के आगे ना भीष्म कुछ बोल सके, ना द्रोण कुछ बोल सके, ना विदुर कुछ बोल सके। वो कहने लगे पांडु का पुत्र, वैसे भी पांडु छोटा है। अगर सोचा जाए धृतराष्ट्र अंधा ना होता तो कौन राज करता। धृतराष्ट्र अंधा था इसलिए राज नहीं किया। पांडु तो 2 नंबर था, इन दी एब्सेंस ऑफ धृतराष्ट्र। तो पांडु जब मर गया तो धृतराष्ट्र को बैठाना पड़ा, या मजबूरी थी? तब मजबूरी थी कि धृतराष्ट्र देख नहीं सकता था। अब मजबूरी है कि पांडु मर गया है। और देखिए जो वर्तमान पर गद्दी नशीन होगा उसका ही बड़ा पुत्र राज करेगा। यह धारणा थी, यही नियम था। अब यहां पर दोनों पक्ष अड़ गए। भूतपूर्व राजा पांडु, उसका बड़ा पुत्र है युधिष्ठिर, वह राज करेगा। लेकिन दुर्योधन ने दावा पेश किया और दावे में बिल्कुल जान थी। वो कहते देखिए मेरा पिता अंधा था इसलिए उसे राज्य नहीं दिया गया, लेकिन अब तो मेरा पिता गद्दी नशीन है ना, क्योंकि पांडु मर चुका है, तो राज्य उसे मिलेगा जो राजा है। राजा इस वक्त है धृतराष्ट्र और उसका बड़ा पुत्र हूं मैं, तो मैं हूं उत्तराधिकारी सही, और था भी वो ही। मेरी दृष्टि में अगर तुम्हारी मान्यताओं को अलग से छोड़ दिया जाए तो वर्तमान के राजे का जो बड़ा पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी होगा। वर्तमान में राजा है धृतराष्ट्र और उसका अधिकारी कौन? बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन। फिर यह षड्यंत्र किसने चला? बात तो बिल्कुल साफ थी। बिल्कुल दुर्योधन राज करने का उत्तराधिकारी बनता था, क्योंकि वह वर्तमान राजा का ज्येष्ठ पुत्र था। यह चिंगारी छिड़ी विदुर की तरफ से, तुम शायद सोच भी ना सकोगे। विदुर ने चिंगारी छेड़ी और कृष्ण ने आग लगा दी। कृष्ण ने तो आग लगा दी कि कृष्ण का
कृष्ण की बहन सुभद्रा, वह अर्जुन से प्यार करते थे और अर्जुन से शादी हो गई उसकी। इसलिए अर्जुन और कृष्ण का नाता जीजा साला का था। कृष्ण चाहते थे कि मेरी बहन महारानी बने, यह कृष्ण की इच्छा थी। यहां कृष्ण गलत भी, जहां गलत होंगे वहां मैं गलत कहूंगा। मेरी मान्यता के हिसाब से तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम गलत मानो। मेरी मान्यता के हिसाब से विदुर क्योंकि प्रेम करते थे, इसलिए वह युधिष्ठिर के पक्ष में थे। और वैसे काबिलियत के हिसाब से देखें तो राज करने में जो व्यक्ति शीतल मन का नहीं, जो फैसला लेने में देर करता है, जो संशयात्मा ग्रस्त है, यह दयालु नहीं है, जो कपटी है, ध्यान रखना इस बात को, जो झूठ बोलता है, जो चाल चल सकता है, जो पाप वृत्तियों से भरा हुआ है, जो झूठ बोलकर शासन करता है, जो खरीद फरोख्त करके शासन करता है, वह राजकाज का अधिकारी नहीं। अब मेरे इन शब्दों को आप लिख लेना। राजा कौन? जो शांत चित्त हो, पहला, उसका मन नचाता ना हो, उसकी इंद्रियां उसके वश में हो, यानी वो इंद्र हो, जिसको कोई आकांक्षा न हो, विशाल साम्राज्य की, जो शीतल मना हो, जो दूसरों पर अधिकार करना न चाहता हो, यानी तानाशाह वृत्ति का न हो। महावीर का बड़ा प्यारा वचन है, जियो और जीने दो। और तानाशाह व्यक्ति न खुद जीता है न जीने देता है। जो दूसरों का अधिकार न छीनता हो, जो विषयों से पीछे लगकर दुष्कर्म न करता हो, जो सत्यवादी हो, जो अहिंसक हो, जो हिंसा न करता हो। 4 वहां मरवा दिए, 8 वहां मरवा दिए, 12 वहां मरवा दिए। जो हिंसा न करता हो, अहिंसक हो, जो जिए भी और जीने भी दे, और जो किसी की संपत्ति पर नजर न रखता हो, जो जिसके पास है ठीक है, पापी वृत्ति का ना हो, गुस्सैल ना हो, अहंकारी ना हो, जो ये वृत्ति ना रखता हो कि सारी सृष्टि का साम्राज्य मेरे हाथ में आ जाए, ऐसी वृत्ति को रखने वाला व्यक्ति राज करने का अधिकारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी वासनाएं उसके अधीन नहीं है। इंद्रियां उससे भाग भाग जाती हैं। इंद्रियां कहती हैं हम तो साम्राज्य करना चाहते हैं सारी सृष्टि के ऊपर, और वह अपनी इंद्रियों के पीछे भाग लेता है। जो शांत मन का ना हो, जो तृप्त मन का ना हो, वह राजा बनने के योग्य नहीं। झूठ, कपट, चोरी, कफर, तूफान, ये उसके बीच में ना हो। और ये सारे गुण एक ही व्यक्ति में थे उस वक्त। किसमें? युधिष्ठिर में। गुणों के हिसाब से, अगर काबिलियत के हिसाब से, गुणों के ढंग से परखा जाए तो युधिष्ठिर से बढ़िया हस्तिनापुर का राजा कोई भी बनने के लायक नहीं था। युधिष्ठिर से किसी की दुश्मनी नहीं थी। कृष्ण के साथ दुश्मनी थी,
जरासंध दुश्मन था, शिशुपाल दुश्मन था, लेकिन युधिष्ठिर का दुश्मन कोई नहीं था। ये बड़ी प्यारी बात है। इस ढंग से देखा जाए तो युधिष्ठिर राजा बनने के योग्य था, काबिलियत के हिसाब से। और अगर उत्तराधिकार के रूप से देखा जाए तो दुर्योधन उत्तराधिकारी बनने के योग्य था, मान्यताओं के अनुसार। दोनों पक्ष तुम्हें समझाती है। आखिर में बड़े बूढ़े बीच में पड़े, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, ये सभी बड़े बूढ़े, इन्होंने बैठ के फैसला करवा दिया कि ऐसा करो, एक छोटा सा खंड से भी दे दो। 5 भाई हैं, राज कर लेंगे। ये 100 भाई हैं, वरने 101 थे। एक दासी पुत्र भी था, युयुत्सु। जब गांधारी गर्भावस्था में थी तो धृतराष्ट्र को काम उठा। मैं जानबूझकर नहीं छेड़ रहा हूं, इतिहास है। तो दासी पेश की गई, उसके गर्भ ठहर गया, उससे हुआ युयुत्सु। वो था तो धृतराष्ट्र का, लेकिन गांधारी के गर्भ से नहीं हुआ था, वैलिड नहीं था, दासी पुत्र कहलाया। एक 101 पुत्र थे, ये 5 हैं, चलो इनको हिसाब से दे दो। तो बंटवारा कैसे हुआ तुम्हें भी शायद पता नहीं होगा। बंटवारा इस ढंग से हुआ, 5 और 101 के बीच में बांटा गया। निश्चित हस्तिनापुर ज्यादा था, इंद्रप्रस्थ थोड़ा था, और इंद्रप्रस्थ थोड़ा भी था और बेढबी जमीन थी, उबड़ खाबड़, पथरीली, चिकनी, रेतीली, ये सब कूड़ा करकट जो धृतराष्ट्र के राज्य में आता था, जिसका कोई काम धाम नहीं था, जहां कोई फसल नहीं होती थी, वो सौंप दिया गया कि ये लो, ये तुम्हारा, इसको आप ठीक कर लो, जहां जो चाहे बना लो। इसके बनाने का निर्माण जो खर्च होगा वो हस्तिनापुर वहन करेगा। यहां कृष्ण आए, कृष्ण ने वहां सुंदर इंद्रप्रस्थ का निर्माण कर दिया, विश्वकर्मा को बुला के बढ़िया नक्शा बना दिया, और उसका आगाज हुआ तो महल इस ढंग से बनाया गया था, ऐसी कारीगरी थी कि फर्श, वहां पर पानी नहीं था, लेकिन फर्श ऐसा लगता था जैसे पानी से भरा हुआ। दुर्योधन को भी निमंत्रित किया गया, क्योंकि आज गृह प्रवेश करना था। तो दुर्योधन जब वहां पर उतरने लगा उस कक्ष में, तो उसने अपने पहुंचे ऊपर कर लिया। उसे लगा जैसे पानी है, पानी से मेरी अचकन खराब हो जाएगी। तो जब उसने ऊपर अचकन को ऊपर किया तो द्रौपदी ऊपर गैलरी में खड़ी थी, वो हंसने लगी। अब वैसे तो देवर भाभी थे, मजाक कर सकते थे, और दुर्योधन छोटा था, लेकिन उसने मजाक किया, और मजाक बड़ा खतरनाक पड़ा। मजाक के भीतर से ईर्ष्या की आग साफ झलक रही थी, संतुष्ट नहीं थी द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं, यहां से राड़ छिड़ गई।
उसने शकुनी का बताया और शकुनी ने फिर शुरू कर दिया अपना काम। अब तुम ऐसा मत करो, मैं उस शकुनी की बात करता हूं, इस शकुनी की बात नहीं करता। तो मंत्र बने, उसमें इंद्रप्रस्थ को जीतने का सिलसिला शुरू हो गया। अब भाई जीतना ही है तो दिया क्यों? तो जुए का आयोजन हुआ। उन दिनों में जुआ भी समाज का मान्य हिस्सा था, आज नहीं है। मैंने कहा कुछ समाजों के रंग ढंग बदलते रहते हैं। तो एक प्रश्न आज ही आया, उसको बीच में निपटाता चलूं, लेकिन ऐसे प्रश्न किया मत करो। ये गीता है, इसमें ऐसे प्रश्न करना अपराध से कम नहीं। तो तुम चुपचाप सुनते रहा करो, अगर प्रश्न करने हैं तो मत सुना करो। और मैं क्या कहूं, यही कह सकता हूं। जब तुमने अटपटे प्रश्न पूछने हैं, कोई ढंग का प्रश्न ही नहीं पूछना। ये प्रश्न आया है कि अगर समाज इस ढंग का था तो कर्ण को क्यों बहा दिया गया? तुम्हें प्रश्न ठीक लगेगा, लेकिन ठीक है नहीं। क्यों बहा दिया गया? कुंती ने डर के मारे क्यों बहा दिया उस नाजायज औलाद को? तभी मैं कहता हूं कि तुम वीडियो को पूरी सुना करो। और एक बार नहीं, वैसे भी तुम खाली रहते हो आजकल, नौकरी वोकरी तो है ही नहीं, तो फिर दूसरी बार सुन लिया करो, क्या हर्जा है? वक्त पास हो जाता है, नॉलेज बढ़ जाती है। तो पूछा है कि क्यों कुंती ने बहा दिया, जब ऐसी समाज में प्रथा ही नहीं थी? भाई थी। सुनिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा उसका घर वाला साथ जाता था। इसे नियोग की प्रथा कहते हैं, जो स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित की है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने यही बात कही है। जिस दंपति के औलाद न हो, वह नियोग के द्वारा औलाद पैदा करवा सकता है। समाज की मान्यता थी। चलो एक पक्ष, एक समूह तो मिलेगा। स्त्री की तरफ से तो एक अंडाणु आएगा ना, पुरुष की तरफ से शुक्राणु नहीं आया, लेकिन स्त्री की तरफ से अंडाणु तो आया। ऐसा ही हुआ रथीसर के मामले में। इक्ष्वाकु वंश के रथीसर, तो उसने अंगरा ऋषि से नियोग करवाया। इसको नियोग प्रथा कहते थे। यह मान्यता प्राप्त थी, लेकिन मान्यता प्राप्त पति साथ जाता था। वहां कवारी थी, पति था ही नहीं अभी, तो साथ क्या खाक जाएगा, इसलिए वो अवैध था। नियोग पति की सहमति से होता, और यह प्रयोग था, यह नियोग नहीं था। यह तो कुंती ने प्रयोग किया था। वह अवैध था, उसको बहा दिया गया। ठीक, आगे से ऐसा प्रश्न मत पूछना। यह गीता है, इसमें बहुत कुछ आएगा, बड़ी उलझनदार है ये। अगर आनंद लेना है इसकी मिठास का, तो सिर्फ सुनना। बाबा नानक ने कहा है, सुनिए दुख पाप का नाश। बड़ी प्यारी है, बड़ी मीठी है ये गंगा की धार, इसमें स्नान क्यों नहीं कर लेते? फिर भी तुम्हें भी अभी प्रश्न उठते हैं। इसकी गंगा में स्नान करने का मन नहीं करता तुम्हें? खैर, मैंने तुम्हें जवाब दे दिया कि उसका पति सहमति से नियोग करवाता था। जब खुद टकरे मार मूर के थक जाते थे, तो फिर इन सरकारी सांडों के पास जाते थे। इनकी दुकानें खुली हुई थी। दुकानों के ऊपर बोर्ड लगा रखे थे, श्री श्री अंगरा ऋषि जी महाराज।
मान्यता प्राप्त सांड, तो उनके पास जो ठीक लगता उसके पास चले जाते। और उन दिनों में व्यवसाय था ये, लिखने वालों ने लिखा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं तुम्हें। व्यवसाय था, या तो नाम मेरा चलेगा जिसकी ये औलाद है, स्पर्म मेरे हैं, या फिर इसकी एवज में उसे कुछ पदार्थ देने पड़ते थे। देखिए अब गजब हो गया ना, धन भी लेते थे, स्वाद भी लेते थे। तुम ऐसा मत करो। सारे दिन इंतजार करते थे कोई ग्राहक आ जाए, और आते भी थे। हस्तिनापुर बहुत विशाल साम्राज्य था। इंद्रप्रस्थ दे दिया गया, इंद्रप्रस्थ बनाया गया। एक उल्हाने ने, एक छोटी सी व्यंग ने महाभारत करवाया। अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। बात तो सत्य है, लेकिन देखिए कड़वी है, बोली नहीं चाहिए थी। पतंजलि ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। पतंजलि जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, तो यम के भीतर एक शब्द कहते हैं। पहला अंग है यम, उसके 5 भाग हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। पहला पोर्शन है सत्य। बड़ी शॉर्ट में चल रहा हूं मैं। हाँ, ये फास्ट गाड़ी है, एक्सप्रेस, जिसे तुम शताब्दी कहते हो। अरे छोड़ो, झंडी किसी ने भी दिखाई हो, मेरी बात सुनो इधर। चल, तो वो कहते हैं कि सत्य बोलो। सत्य से शुरू होता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। लेकिन सत्य बोलो, लेकिन ऐसा सत्य बोलो कि किसी के हार्ट को ठेस न करे। अभी ऐसा कभी हो सकता है? सत्य हमेशा ही हार्ट को ठेस करता है। अब पतंजलि होते तो उनसे मैं आमने सामने बात कर लेता, लेकिन बेचारे रहे नहीं, मैं क्या करूं। पतंजलि को ज्ञात नहीं होगा इस बात का कि सत्य हमेशा ही कष्टकारी होता है हृदय के लिए, क्योंकि हृदय में तुम गलत मान्यताएं छुपाए बैठे हो, वो टूटेंगी सत्य कहने से। तो उन्होंने कहा सत्य बोलो, ऐसा बोलो जो मीठा हो। बस ये ऐसा ही बोल सकते हैं हम। ये मामा जी को मामा जी कह सकते हैं, बाप का साला नहीं कह सकते। बस इतना ही है तो बाप का साला ही। बस उनका कहने का ये मतलब था। लेकिन सत्य से तुम्हारी गलत मान्यताएं टूटती हैं, और संत इसकी फिक्र नहीं करता। संत कहता है तुम्हारी गलत मान्यताएं, ये कूड़ा तुमने बट्ठल सिर के ऊपर रखा हुआ है, ये मैंने गिराना है और तुम्हें भार मुक्त करना है। यही बंधन है तुम्हारे, यही भार है तुम्हारे, और यही भार को मैंने गिराना है, मैंने हल्का करना है। उसके लिए मुझे प्रताड़ित होना पड़े, मुझे दंडित होना पड़े, वो परवाह नहीं करता। ऐसा ही साहस होना चाहिए बोलने वाले में, तो कहीं वो सत्य बोल पाएगा, अन्यथा सत्य नहीं बोल पाएगा। फिर तो वो वह वैसे ही कहेगा बैठे बैठे आचार्यों की तरह, अगर मैंने सत्य बोला तो वो मुझे बाहर डालेंगे। अरे भाई, मार डालेंगे तो वैसे भी तुम मर ही जाओगे। खा पी लो जो खाना पीना है, मर तो जाना ही है। और कोई पता है अगले पल वैसे ही आ जाए, स्वाभाविक ही आ जाए, फिर तुम क्या करोगे? नारायण जब अंत में
आ पकड़ेंगे कान। नारायण जब अंत में आ पकड़ेंगे कान, उनसे भी यूं कह दियो, क्या हमको फुर्सत ना। हमको फुर्सत नहीं है भाई, फिर चलेंगे, लेकिन वो सुनता नहीं। तुम्हारे पास फुर्सत हो ना हो, वह तो कहता बेटा बोरिया बिस्तर सब यहाँ, बांधना बूंदना कुछ नहीं, चलो। तो बोलना भी चाहते हो, सत्य बतलाना भी चाहते हो, और आधा अधूरा बतलाना चाहते हो। अरे छाती को चौड़ी करो और पूरे साहस से बोलो। और साहस के बिना का खाक संत होता है, जिसने अपना शीश तली पे रख न सके, वह का खाक संत होगा। वह प्रेम की गली में क्या खाक जाएगा। सबसे पहला गुण है, बोलने से पहला मुझे बाबा कह सकते हैं, कहते थे कि हथेली पे रख लेना। मैंने कहा बाबा वो तो 85 में 28 अक्टूबर को हथेली पे आ गया था। अब तो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। अरे ऐसे डर रहे हो, कांप रहे हो, जैसे जंड को देखकर जंड के भक्त कंपते हैं। मैं जंड के बारे में उलट पुलट कह देता हूं, मैं क्षेत्रपाल के बारे में उलट पुलट कह देता हूं, ये लाला वाला फाला वाला पीर के बारे में गलत मलत कह देता हूं। तो कहता तो मैं हूं भाई, मेरे वो मूछ पूछ पढ़ ले। डरने ये लगते हैं। सदा बोलता हूं, मेरे को तो बोलते को भी 40 साल हो गए। आधिकारिक रूप से तुम्हारे सामने आया हूं, लेकिन बोल तो बहुत पुराना रहा हूं। सत्य सदा हृदय को ठेस पहुंचाता है। और पतंजलि कहते हैं ऐसा सत्य बोलो, डर डर के बोलो, बस आचार्यों की तरह बोलो। और अगर मैं सत्य बोलूंगा तो ये मुझे मार देंगे। भाई मरना तो एक दिन है, और मौत तो अगर तुम सत्य भी बोलोगे तो भी आ जाएगी। फिर कोई भी दुश्मन ना हो, एक दुश्मन तो सदा ही खड़ा है। मार कर गोली गिरा ली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी पतंजलि यहां थोड़ा सा गलत है, मैं उससे पतंजलि से मैं इख्तिलाफ रखता हूं। मैं कहता हूं सत्य बोल ही वो सकता है जो साहसी हो। तुम कहते हो ऐसा सत्य बोलना, मीठा मीठा सत्य बोलना, मीठा सत्य नाम की कोई चीज ही नहीं होती। सत्य सदा कड़वा होता है। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। मीठा सत्य नाम की कोई चीज नहीं होती। और ये आचार्य लोग डर डर के मीठा सत्य बोलते हैं। अरे इनकी डर के पीछे मृत्यु खड़ी होती है। इसलिए बड़े आराम से तुम देखना जैसे बोलते हैं, इनका ढंग देखना बोलने का। एक एक अल्फाज को अपनी खोपड़ी के पैमाने पर कस के बोलेंगे, कहीं ऐसा कुछ ना बोला जाए। क्या खाक सत्य बोलोगे तुम, और क्या सत्य के बारे में खाक बोलोगे।
दोनों ही चीजें तुम्हारे बस से बाहर है बेटा। चुभ गई बात, हृदय में उतर गई, कलेजे में उतर गई, खा गई उसको। शकुनी के पास गया, मामा। द्रौपदी ने ये बोला, अच्छा कोई बात नहीं पुत्र, निपट लेंगे। वक्त आने पर जुए का आयोजन हुआ, आओ जुआ खेलने। कुछ पार्टीज भी होती थी जश्न मनाने के लिए, राजा लोग इकट्ठे होते थे, जश्न मनाओ, जुआ खेलो। यहाँ भी हैं ये क्लब्स, और क्या चीज़ है, शाम को शराब पियो, जुआ खेलो। ऐसे ही होता था तब भी। तो जुआ खेलने की व्यवस्था हो गई, और जुए के अंदर, बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, जो काम की बात उसको थोड़ी लंबी कर देता हूँ, और जो कहानी की बात है बड़ी शॉर्ट में लेता हूँ। वक्त बड़ा कीमती है। जुए का आयोजन हुआ, उधर से धर्मराज युधिष्ठिर खेल रहे थे, झूठ नहीं बोलते थे। बिल्कुल ठीक, जुआ खेल सकते हैं, झूठ नहीं बोलते। जुआ खेलने की परंपरा थी तब, वैलिड थी, जैसे आज क्लब्स के भीतर नहीं है ना। हाँ, बस वैसे ही थी। आज एक चार दीवारी के बीच में है वो प्रथा, तब वो सारे ओपन में थी, कोई भी खेल सकता था, उसको पुलिस पकड़ के नहीं ले जा सकते। राजा लोग जुआ भी खेलते थे, शराब भी पीते थे। जुए का आयोजन हुआ, इधर से शकुनी पासा फेंकेगा, चाहिए तो ऐसा था भाई, उधर से युधिष्ठिर पासा फेंके, इधर से दुर्योधन पासा फेंके, शकुनी को बीच में क्यों लेके आया। ये तो वैसे ही टांगा पांगा है, पिछले जन्म का शरारती है, जो ऐसा पैदा किया भगवान ने। व्यवस्था के अनुसार प्रकृति ने पहले ही दंडित कर दिया इसको, देखो कैसा चलता है। अंग ढंग ही ठीक नहीं है, और बेईमान तो बेईमानी करेगा। पासा फेंकने में दक्ष, मैंने बड़े लोग देखे हैं, पासा फेंकते हैं, ऐसा लगेगा कि ये पासा ऊपर आएगा, लेकिन आता दूसरा पासा है। वो दक्ष होते हैं। युधिष्ठिर बिल्कुल जैसा ठीक सही है, सब कुछ हार गया, खुद को भी हार गया, भाइयों को भी हार गया, और आखिर में द्रौपदी को भी हार गया। द्रौपदी ने इतराज उठाया कि नहीं, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं। पहली बात तो मुझे जीत के लाया अर्जुन, दूसरी बात अर्जुन की भी मैं संपत्ति नहीं। कोई स्त्री पुरुष की संपत्ति थोड़ी होती है, सहभागिनी होती है। तो तुम मुझे जुए पे कैसे लगा सकते हो। जिसने जुए पे लगाया वो गलत, और जिसने जुए पे लगवाया वो गलत। यहां ठीक थी द्रौपदी, बिल्कुल ठीक थी। द्रौपदी का गुस्सा बिल्कुल ठीक है। मैं दांव पे कैसे लग सकती हूं। मुझको हारा जीता नहीं जा सकता। आज तो गुलाम प्रथा वैसे भी समाप्त हो गई, लेकिन उस वक्त थी, गुलाम प्रथा थी। भगवान राम के राज तक गुलाम प्रथा थी। धीरे धीरे जैसे जैसे इनके दुष्परिणाम सामने आते चले गए, हम ज्यादा मानवतावादी होते चले गए, और वैसे वैसे हमने उन कानूनों को हटा दिया। और फिर जब हार गए तो निकलो भाई, इंद्रप्रस्थ को खाली करो। फिर झगड़ा हो गया। अब बड़े बूढ़े फिर आ गए बेचारे, क्या करें। ये तो चौथे दिन क्लेश ही क्लेश रखते हैं।
पूरे गणमान्य लोगों के बीच में जुआ खेला गया और सभी गणमान्य व्यक्ति इसके प्रत्यक्ष प्रमाण थे कि ठीक ये हार गए, सब कुछ हार गए। आखिर में फैसला हुआ कि इनको इनका इंद्रप्रस्थ आधा राज्य वापस कर दिया जाएगा अगर ये 12 वर्ष का वनवास हमारी सीमाओं से बाहर चले जाएं। और 13वां वर्ष ये बड़ी खतरनाक थे। ये दुर्योधन और शकुनी की चाल बड़ी खतरनाक थी। दुर्योधन भी जानता था, शकुनी भी जानता था। दुर्योधन तो मूर्ख था, जो क्रोध से ग्रस्त रहता हो वह समझदार नहीं होता। समझदारी को खा जाता है क्रोध। तो दुर्योधन इतना क्रोधी था कि वह तो भगवान कृष्ण को भी कह दिया, इस ग्वाले को कैद कर दो। जबकि देख चुका था शिशुपाल का असर, लेकिन उसके बावजूद क्रोध हर लेता है विवेक को। भूल गया। खैर, कृष्ण तो कैद नहीं किए जा सकते। फैसला हुआ 13 वर्ष, 12 वर्ष वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास। और भला राजा अपनी सीआईडी को छोड़ेगा तो जहां जहां जाएगा उनका राशन पानी वहां पहुंचा दिया जाएगा, जहां जहां जाएगा सीआईडी पास रहेगी। लेकिन होनी बड़ी प्रबल होती है। होनी आंखों में धूल फेंक देती है। 12 वर्ष भी गुजार लिए और 13वां वर्ष ऐसे स्थान पर चले गए, वो विराट के यहां, जहां पर ढूंढे ही नहीं जा सकते थे, जहां पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 13वें वर्ष वो विराट के पास गए, नौकरी की उन्होंने सबने। देखिए, इसे कहते हैं वक्त। महारानी कुंती, महारानी द्रौपदी, महाराजा युधिष्ठिर क्या कुछ बनने को मजबूर हो गए, क्या कुछ सुनने को मजबूर हो गए, क्या क्या कष्ट सहे होंगे उन्होंने। 13वां वर्ष किसी तरह गुजारा, सबसे भयंकर था, क्योंकि राजसी कामों से तो दूर थे ही, अब अपने ढूंढे जाने का फिक्र भी था। और अगर ढूंढ लिए गए 13वें वर्ष में तो फिर 13 वर्ष वैसे ही, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। इतने में जिंदगी बीत जाएगी। बड़ा शानदार फार्मूला था शकुनी का। लेकिन उस विशाल के आगे, उस विराट के आगे शकुनी के प्रपंच कहाँ चलते हैं। उस विराट की लीला बड़ी अजब है। देखिए, राजा होते हुए भी, इतनी सेना होते हुए भी, अब तो सारी सेना उसकी थी, इंद्रप्रस्थ की सेना भी उसकी थी, पीछे लगा दिए सारे, लेकिन फिर भी गायब हो गए, आंखों से ओझल हो गए। 13वां वर्ष, पूरा 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास में बिता लिया। वापस आ गए, अपना अधिकार मांगा। अधिकार मांगने पे दुर्योधन ने कहा कि तुम बात करते हो आधे राज्य की, मैं पांडवों को तीखी सुई के नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा हस्तिनापुर साम्राज्य में। मुकर गया। यहीं से युद्ध की शुरुआत हुई। कुंती ने आज्ञा दे दी, क्योंकि सबसे वृद्ध थी वो पांडवों में। युद्ध की घोषणा हो गई और युद्ध हुआ। और युद्ध का सारा वर्णन है
युद्ध का सारा वर्णन यह गीता है। यह गीता उत्पन्न क्यों हुई, बस थोड़ी सी बात और फिर प्रसंग खत्म। युद्ध की घोषणा हुई उससे पहले श्री कृष्ण भगवान एक राजदूत बनकर गए। 5 गांव मांगे, 5 भाइयों के लिए एक एक गांव मांग लेंगे, चलो एक एक गांव पे राज कर लेंगे, राजा तो कहलाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया, 5 राज्य भी मैं नहीं दे सकता। तो 5 जन्य भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया, युद्ध होगा, अब रण होगा। और उसके बाद एक दिन राजा धृतराष्ट्र के पास वेदव्यास आते हैं। वेदव्यास कहते हैं धृतराष्ट्र को कि राजन, यहां लाशें गिनी नहीं जाएंगी, तुम तो देख नहीं सकते, युद्ध होना अवश्यम भावी है, यह रुक नहीं सकता। अब तुम भी चाहो तो भी नहीं रुक सकता, क्योंकि ये होनी को स्वीकार हो गया है। और जो चीज होनी को स्वीकार हो जाती है वह टाली नहीं जा सकती। अब मैं देख रहा हूं उसके बही खाते को, उसमें यह युद्ध लिखा जा चुका है, महाविनाश होगा, लाशें ही लाशें होंगी, कितने अनाथ हो जाएंगे, कितने विधवाएं हो जाएंगी, कितने घर उजड़ जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी तो बाद में नीति तय करेगी। लेकिन तुमसे मैंने कुछ नहीं कहना है, तुमसे मैंने सिर्फ एक बात कहनी है कि तुम सारी उम्र अंधे रहे, कुछ देख नहीं सके। अब अगर इस युद्ध को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें तीसरा नेत्र दे सकता हूं, जिससे तुम युद्ध का सारा दृश्य अपनी आंखों से देख सको। और युद्ध का दृश्य ही नहीं, किसके मन में क्या बातें आती हैं। देखिए, यहां 6ठी इंद्रिय की मैंने बात की थी, यहां 6ठी इंद्रिय का जागृत होना क्या क्या दे देता है वो बताते हैं वेदव्यास। किसके मन में क्या चल रहा है, तर्क वितर्क कुतर्क सब तुम्हें पता चल जाएगा। कौन क्या योजना बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब तुम्हें यहां बैठे पता चल जाएगा। क्या युद्ध में हुआ, क्या ना हुआ, सब पता चल जाएगा। तुम सारी उम्र अंधे रहे, आज भी अंधे हो, जन्मजात अंधे हो। मैं तुम पर इतनी करुणा कर सकता हूं कि तुम्हें तीसरा नेत्र दे दूं, तुम्हारी 6ठी इंद्रिय जागृत कर दूं। वेदव्यास सब जानते थे कि कृष्ण उपदेश भी देंगे, शायद ये कृष्ण के उपदेश को समझ जाए, युद्ध को रोकने की घोषणा कर दे। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा, देखिए प्रभु, मैं सारी उम्र अंधा रहा, मुझे यह नहीं पता आदमी की तस्वीर क्या होती है, मैं देखा ही नहीं। इसलिए मैं अब भी नहीं देखना चाहता। मैं अपने पुत्रों को और अन्यों को उनकी लाशों को निहारना नहीं चाहता। जब तुम कहते हो सत्य है प्रभु, तुम झूठ कभी नहीं कहते, लेकिन ये दृश्य मैं देख कैसे सकूंगा, इसलिए मुझे दिव्य दृष्टि मत दो। तो फिर ठीक, मैं चलूं। तुम ऐसा करो, मेरे सारथी को, सूत पुत्र संजय को दिव्य दृष्टि दे दो, यह मुझे पल पल की खबर देता रहेगा। दिव्य दृष्टि में अगर किसी के मन में कोई बात आई वो भी पता चल जाएगा,
कौन क्या योजना बना रहा है ये भी पता चल जाएगा। अर्जुन क्या सोच रहे हैं ये भी पता चल जाएगा, और कृष्ण क्या बोल रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिखाया, विराट के वक्त क्या दिखाया ये भी पता चल जाएगा। मन के भीतर से उभरती हुई वो तरंगों की तरन्नुम सब समझाएगी तुम्हारे। कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये छठी इंद्रिय का काम है। और दूसरी बात यहीं तक नहीं, छठी इंद्रिय के जागृत होने के पश्चात तुम चाहो तो उन घटनाओं को बदल सकते हो। छठी इंद्रिय के ऊपर किसी दिन अगर वक्त लगा, प्रश्न बहुत बार आए हैं, लेकिन इस तरह के नहीं आए कि विस्तार से, बस थोड़ा सा स्वाभाविक इंट्रोडक्शन। लेकिन हो सका तो विस्तार से बोलने का प्रयास करूंगा। सब पता चलता है। ओ यू कैन चेंज द इवेंट्स। जिस व्यक्ति ने कहा ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड, वो फेल हो जाता है। यहीं कबीर कहते हैं आकर, अनहोनी होकर रहे होनहार मिट जाए। लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि ये दो विरोधी शब्द क्यों कहे एक ही व्यक्ति ने। कबीर कहते हैं अनहोनी होवे नहीं, जो होनी सो होए। और फिर दूसरे वचन में कहते हैं कहीं दूर जाके, अनहोनी होकर रहे होनहार मिट जाए। बाबा ये दो विरोधी शब्दों का अर्थ क्या है? ये विरोधी शब्द तो हैं, लेकिन ये विरोधी वक्तों के ऊपर है। जब तुम ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हो तो ईश्वर ने जो करवाना है निर्धारित है वह होगा। All the events are predetermined, you can say, as a Tolstoy, लियो टॉलस्टॉय के शब्द हैं ये। और दूसरे शब्द लियो टॉलस्टॉय के नहीं, दूसरे शब्द संत के हैं, कबीर। अनहोनी होकर रहे होनहार मिट जाए, ऐसे दीनानाथ को किस विद कहूं बखाए। अनहोनी होकर रहे, जो नहीं होनी वो हो जाए, और होनहार मिट जाए। यह कौन कर सकता है? जिसके इंद्रिय जागृत है। छठी इंद्रिय लक्षण भी है। जो व्यक्ति ये क्षमता रखता है होनहार को मिटा दे, उसके पास छठी इंद्रिय है। और अनहोनी होकर रहे, जो नहीं होना वो हो जाता है। यह क्षमता होती है छठी इंद्रिय के विकसित होने के बाद। उसे ही हम महासंत कहते हैं, उसे ही हम परमात्मा कहते हैं। प्रकृति से ऊपर, प्रकृति के विधान से ऊपर जो उठ गया वह व्यक्ति छठी इंद्रिय से युक्त हो जाता है। प्रकृति के इन इंद्रियों से पार जाना होता है। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 4 अंतःकरण, इनसे जो पार हो गया वह छठी इंद्रिय का स्वामी। चाहे तो जो कुछ होना है उसको होने दे, और चाहे तो जो कुछ होना है उसको न होने दे, बदल दे। वेद व्यास ऐसे ही लोगों में थे। वो कहने लगे आकर, राजन तुम चाहो तो मैं तुम्हारा अंधापन दूर करके तुम्हें दिखा सकता हूं क्या हो रहा है। यह तो होगा, निश्चित है, हो चुका, बस तुम्हें देखना बाकी है। तो उसने कहा संजय को दे दो, यह बताता रहेगा। तो तीसरे नेत्र की जो विलक्षणता थी
वह सौंप दी गई सूतपुत्र संजय को। और संजय बता रहे हैं। अब देखिए, बहुत से लोगों को शंका भी है। शंका ये है कि संजय हर वक्त जब युद्ध शुरू होता था तब से लेकर युद्ध के आखिर तक धृतराष्ट्र के पास रहते थे। नहीं, ऐसा नहीं। सत्य ये है कि पहले 10 दिन तक जो कमांडर इन चीफ थे वो थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह लड़ रहे थे और जब भीष्म पितामह को धराशायी कर दिया अर्जुन ने, शर शैया पे सुला दिया, तो मन खराब हो गया संजय का। तब तक वो युद्ध क्षेत्र में थे, कुरुक्षेत्र में। वो पहले दिन से ही कुरुक्षेत्र में थे, धृतराष्ट्र के पास नहीं थे। धृतराष्ट्र को सिर्फ संवाद से सुना रहे थे वो। तीसरे नेत्र में ये भी संभावना होती है। और देखिए, बड़े मजे की बात बताऊं, जहां बैठे हैं धृतराष्ट्र और जहां युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र, वह कोई पास पास नहीं है। कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर के बीच में करीब 250 किलोमीटर 2 रास्ते जाते हैं वहां तक। एक रास्ता है 171.2 किलोमीटर और एक रास्ता है 175.6 किलोमीटर। तो आप 250 किलोमीटर एवरेज समझ लीजिए कि हस्तिनापुर जहां बैठे हैं धृतराष्ट्र और जहां युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र, यह करीब करीब 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर के ऊपर संजय और सुना रहे हैं वो अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को कहानी कि यहाँ लाइव कमेंट्री, यहाँ ये कुछ हो रहा है, ये सोच रहे हैं, ये बतलाया जा रहा है, फलां व्यक्ति ये सोच रहा है, फलां व्यक्ति ये सोच रहा है। ये छठी इंद्रिय की कमाल है। विधाता की इस सृष्टि में इतनी विराटता है कि बोली भी नहीं जा सकती और उसका एनालिसिस करना तो असंभव, असंभव, इम्पॉसिबल। बड़ा मान था भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को, लेकिन जैसे ही धराशायी हो गए मन खराब हो गया। संजय वहां से चल पड़े और हस्तिनापुर पहुंच गए। धृतराष्ट्र को जाके खबर सुनाई। धृतराष्ट्र रोने लगा। बस आज फैसला हो गया, आज वो दिन आ गया जो वेदव्यास कह के गए थे। बड़ा रोया, बड़ा रोया। उसी के कंधों पे जिम्मेदारी थी और वही शरशैया के ऊपर लेटा हुआ है, असहाय। तब तक थे कुरुक्षेत्र के बीच में और उसके बाद हो गए हस्तिनापुर में, धृतराष्ट्र के बिल्कुल समीप बैठ के देख रहे। यहां जो दिखा देते हैं वो हर वक्त धृतराष्ट्र के पास बैठा हुआ दिखा देते हैं, यह गलत है। सत्य में ऐसा नहीं हुआ। सत्य में पहले 10 दिन तक वो कुरुक्षेत्र में थे, धृतराष्ट्र के पास नहीं थे, 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम धृतराष्ट्र। और उसके बाद भीष्म पितामह के धराशायी होते ही वो धृतराष्ट्र के पास चले गए। आगे का वर्णन जो 18 दिन 17.5 दिन युद्ध चला, वो धृतराष्ट्र के पास बैठे थे 10 दिन के बाद। सब सुना रहे थे, लेकिन पता चल गया था, फैसला आज हो गया था। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे
कर दे आज वचन जो गीता में है तूने दिया। कोई नहीं है तुध बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। सखा हमारे पितमात स्वामी, सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हम